चलिए आगे बढ़ते हुए बालासोर हादसे की बात करते हैं, जिससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये खुलासा कर रही हैं कि सिग्नल खराब होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी है, घायलों की संख्या भी बढ़ी है। सैयद आमिर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आप वहां पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कल ही कह दिया गया था, हो गया है और रेस्टोरेशन का काम शुरू है। इस बीच जो बड़ी रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्या खुलासा हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है यहां पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन एक खबर और भी बता दूं, 288 लोग जो है उनकी मौत हुई है अभी तक जो आंकड़ा है, और 56 लोग जो है वो क्रिटिकल घायल हैं, मतलब उनकी भी हालत ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, यहां पर रेस्टोरेशन का काम लगातार चल रहा है और यहां पर यह साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें 2 दिन से ज्यादा का वक्त जो है वो लग सकता है। ये भी हमारे साथ में सीपीआरओ साहब मौजूद हैं, वो थोड़ा क्लियर बता पाएंगे कितना सर वक्त लगेगा इस पूरे रेस्टोरेशन में वो पूरी लाइन चलने। जो मेजर काम था वो कैप्साइज वैगन और कोचेस हटाना था, वो मेजर काम हट चुका है। तो अभी सिर्फ ट्रैक लिंकिंग का काम वो भी चालू है एक एंड से, और दूसरा जो ओएचई का काम भी चालू है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगना है, अब जल्द से जल्द ये रिस्टोर हो जाएगा। सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस पर पूरा गहन अध्ययन किया था, बाकायदा उसको रिपोर्ट भी मांगी गई थी, क्या अब तक वो रिपोर्ट सामने आई? किस वजह से हादसा हुआ, क्या कारण थे और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होने की बात की जा रही है? जी, वो सीआरएस इंक्वायरी कर रहे हैं कल से कंटिन्यूसली, सारे पैरामीटर्स को मेजरमेंट करते हैं। अभी वहां पे रिले रूम का भी हो रहा है, जो कोचेज है उनका भी मेजरमेंट हो रहा है, सारा पैरामीटर्स को स्टडी हो रहा है। तो वो जैसी रिपोर्ट देते हैं, फाइनल रिपोर्ट देते हैं, हम लोग हम ये मान के चले कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई बॉडी अंदर अब मौजूद नहीं है? रेस्क्यू पूरा कंप्लीट है, रेस्क्यू सारे वैगन हट चुके हैं, सारे कोचेज हट चुके हैं। अच्छा, जो टोटल आंकड़े सर है वो 288 स्टेट गवर्नमेंट हमने जो दिया है, स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे दिया, 288 दिया है। अच्छा, 288 है। और क्या क्रिटिकल भी है इसमें? क्रिटिकल 56 कल जो दिया था उनको ना अपडेट नहीं किया, वो 56। अच्छा आमिर, एक सवाल ये बनता है कि रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, क्योंकि कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई है इस हादसे की वजह से। कितना वक्त इसमें लग सकता है जब ट्रेनों का संचालन सही तरीके से यहाँ पर इस रूट पर हो पाए? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि लोगों को जानकारी देने के लिए जो इस रूट पे सफर करने वाले हैं, सर लोग जो सफर करने वाले हैं, कितनी ट्रेनें बाधित हुई हैं इस पूरे रूट पे, और कब तक इस पे हम मान के चले कि ट्रेन चलने लगेगी, लोग सफर करने लगेंगे? देखिए, कल जो फिगर था उसमें 58 ट्रेन कैंसिल हुई थी, और उसके अलावा डाइवर्टेड रूट से हम लोग ट्रेन चला रहे हैं। 81 नंबर ऑफ ट्रेन कल के डेट तक डाइवर्टेड रूट से चली है। आज भी काफी ट्रेन डाइवर्टेड रूट से चल रही है, ठीक है। तो डाइवर्टेड रूट से ट्रेन चल रही है, कुछ ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा है। और लोगों के लिए क्या अपील है सर, जो सफर करने वाले, जिन्होंने टिकट बुक कराया था, जिनको एग्जाम देने के लिए कहीं जाना है, किसी को शादी में जाना है, किसी को तमाम जगहों पे जाना है, उनके लिए क्या मैसेज है सर? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिस्टोर किया जा सके। हम लोग एक लाइन को जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर देंगे, बहुत जल्दी एक लाइन मिल जाएगा। तो आप देखिए, सीपीआरओ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आदित्य चौधरी साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं सुबह से ही, और लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कल के समय में बड़ी संख्या में जो कोच थे वो यहाँ पर डीरेल होकर के पड़े हुए थे, और जब हादसा हुआ था रात में 7 बजे के करीब, उस समय आपने देखा था कितनी भयावह स्थिति थी। लेकिन अब ये पूरा इलाका जो है क्लीन कर दिया गया है। आप देखिए, यहाँ पर कोई भी कोच आपको तस्वीरों में नजर अच्छा आमिर, देखिए एक सवाल ये है कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने उस वक्त की भी तस्वीरें देखी जब ये हादसा हुआ, उसके बाद की भी तस्वीरें देखी, और आप अभी की भी तस्वीरें देख रहे हैं। कुल मिलाकर आपको क्या अंदाजा लग रहा है, क्या वहां पर सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है आमिर, और क्या वहां पर जो केओस था वो अब कम हुआ है? देखिए, बिल्कुल कम हो गया है। सुबह की तस्वीर एकदम बदली हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर खुद मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आपको बताएं कि ट्रैक के उस पार मौजूद थे और बाकायदा वहां पर मुआयना कर रहे थे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की, यहां तक कि मेडिकल के लिए उन्होंने सीधे तौर पर जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत की, और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम वहां से निकली। तो
शॉट्स दिखाता रहूं आपको, विजुअल दिखाता रहूं, बताता रहूंगा कि किस तरह से आप तस्वीर देखिए बदली हुई नजर आ रही है। अब एकदम कोई भी कोच आपको, कोई भी डिरेल्ड कोच जो है वो यहां पर ट्रैक पर नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ हटा लिया गया है। रात भर काम हुआ है। 1000 से ज्यादा जो लेबर है उनको लगाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ, ओडीआरएफ की टीम और जो यहां की स्टेट डिजास्टर टीम है उसने भी यहां पर 24 घंटे काम किया है। तो कंटिन्यू 24 घंटे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पे आने की वजह से आप देखेंगे काम में कितनी तेजी आई है कि ऐसा आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी यहां से जो है बड़ी संख्या में, कुल मिलाकर के 21 से 22 कोच थे जो डिरेल्ड हुए थे और वो पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं काम में बड़ी तेजी लाई गई है। यह बात जरूर है कि अभी ट्रैक को क्लियर होने में थोड़ा, ट्रैक को क्लियर क्या मतलब कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि यह हादसा इतना भीषण था जिसकी गूंज जो है लंबे समय तक सुनाई देगी। और कहीं ना कहीं बिल्कुल, और आमिर देखिए हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि ये अब भारत में हुए तमाम बड़े रेल हादसों में से शामिल हो गया। इतने लोगों की जान चली गई है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं आमिर, जिस तरह से अब सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तरफ तो रेस्टोरेशन का काम पूरा और दूसरी तरफ ये कि जो घायल है उनका इलाज बेहतर हो पाए। जो घायल है क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि उसमें से कितने लोग सीरियस हैं और क्या उन्हें और कहीं लेकर जाया जाएगा, और क्या अब हॉस्पिटल्स में हालात थोड़े नॉर्मलाइज हो पाए आमिर? क्योंकि हमने शुरुआती दौर में देखा था हॉस्पिटल्स में लंबी लाइन लग रही थी, लोग बदहवास सपनों की तलाश में थे आमिर। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस मामले पे, थोड़ा सा विजुअल भी दिखाता रहूंगा। हम अपने विजय से कहेंगे थोड़ा सा मूवमेंट करके दिखाएं कि स्थिति क्या है। दो चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। पहला ये कि जो 115 एम्बुलेंसेस थी जिन्होंने 24 घंटे काम किया है वो यहां पर मौजूद थी और उनकी मदद से इस तरह की एम्बुलेंस थी। और आपको बताएं कि क्रिटिकल जो है करीब 56 लोग क्रिटिकल हैं, यानी कि उनके लिए दुआएं की जा रही। देश भर के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो सेहतमंद हो जाए, क्योंकि 56 लोग क्रिटिकल हैं और 1000 से ज्यादा यानी 1100 से ज्यादा जो लोग हैं वो टोटल घायल हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखिए सिचुएशन ये है। और जहां मैं खड़ा हूं यहां से यहां पर ये रोड है, ये गनीमत करिए कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वो इस रोड से कनेक्टिविटी उसको मिल पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो यहां पर रसद के सामान है, जो यहां पर मशीनें हैं, क्रेन है, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्रेनों को यहां पर लाया गया है। ये तस्वीरों में दिखाते हैं। यहां पर पुलिस अधिकारी और पुलिस का अमला यहां ठीक है आमिर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो ये बता रही है कि हालात को जल्द से जल्द नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। आप रहिए हमारे साथ, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए जो हादसा हुआ है निश्चित तौर पर